सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं और आवेदन में हुई गलतियों के संदर्भ में अब करेक्शन का पीरियड चल रहा है। 28 से लेकर के 3 दिसंबर 2022 के बीच में आप आवेदन में करेक्शन कर पाएंगे अगर आपके भी फील्ड में कोई गड़बड़ी हो गई है। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। बहुत से अभ्यर्थियों को लेकर के पासिंग ईयर के बारे में कन्फ्यूजन है कि उनका बीएड या फिर डीएलएड का पासिंग ईयर क्या भरा जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे बोर्ड का नेम, जैसे कि बहुत लोगों ने डीएलएड जो किया है एससीईआरटी भरा है या फिर इसके संदर्भ में पीएनपी भरा है या फिर एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी भरा है, तो इन सब में सही क्या है, आखिर भरना क्या है। इसके अलावा बात करेंगे इंस्टीट्यूट पिन कोड को लेकर के। बहुत से अभ्यर्थी अपने बोर्ड का इंस्टीट्यूट पिन कोड भर देते हैं, कोई अपने इंस्टीट्यूट का यानी कि जहां पर उनका कॉलेज था वो पिन कोड भर देते हैं। तो एक्चुअली में भरना क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे पासिंग ईयर को लेकर के। देखिए, पासिंग ईयर का मतलब ये होता है कि जब आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। पासिंग ईयर कहने का मतलब कि जब आप पूरे तरीके से पास हो चुके हैं, कोई भी आपका बैक नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से क्लियर हो करके पास होना ही पासिंग ईयर होता है। जैसे कि मान लीजिए एक डीएलएड का अभ्यर्थी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं। एक डीएलएड का अभ्यर्थी है जो कि 2018 बैच से संबंधित था। कायदे से देखा जाए तो 2020 में इनका फाइनल हो जाना चाहिए, 2020 में इनका सत्र कंप्लीट हो गया, लेकिन 2020 में इनकी परीक्षा हुई, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है वो 2021 में जारी हुआ, तो इनका पासिंग ईयर 2020 नहीं माना जाएगा बल्कि 2021 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके फाइनल रिजल्ट पर रिजल्ट डिक्लेयरिंग डेट जो लिखा रहेगा वो 2021 का लिखा रहेगा, तो उस कंडीशन में आपका पासिंग ईयर 2021 माना जाएगा। और यही मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है जिनका बैक लग गया था, जैसे कि फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ और उनका बैक लग गया फाइनल सेमेस्टर में, और वो फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा 2021 के लास्ट में हुई और उसका रिजल्ट 2022 में घोषित हुआ। तो इस कंडीशन में भले ही आपका बैच 2018 क्यों ना था, जब आपका फाइनल कंप्लीट हुआ, फाइनल बैक पेपर का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसके बाद आप पूरी तरीके से पास हुए, तो वो वाला आपका फाइनल पासिंग ईयर माना जाएगा, यानी कि अब आपका 2022 माना जाएगा। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थी जो प्रमोट हुए हैं उनके भी मन में कन्फ्यूजन है। एक रिस्पेक्टेड व्यूअर हैं 2019 बैच के, उनका लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा था कि वो 2019 बैच से संबंधित हैं और फ्रेश कैंडिडेट है। फ्रेश कैंडिडेट यानी कोई भी बैक नहीं लगी थी और उनको प्रमोट का लाभ दिया गया था प्रथम और तृतीय सेमेस्टर में। तो जो उनका फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा था उसका जो फाइनल रिजल्ट था वो दिसंबर 2021 में जारी कर दिया गया था। उनके कमेंट के अनुसार मैं बता रहा हूं कि दिसंबर 2021 में उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया था 2019 बैच फ्रेश पास अभ्यर्थियों का। और उनका जो प्रमोट का रिजल्ट था वो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का वो जनवरी-फरवरी 2022 में जारी किया गया है। ध्यान से समझिएगा, जनवरी-फरवरी 2022 में उनका प्रमोट का रिजल्ट जारी किया गया है। तो इस कंडीशन में उनको कन्फ्यूजन ये है कि चूंकि फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट था वो 2021 में जारी हो गया था दिसंबर में, और जो प्रमोट का रिजल्ट था वो 2022 में जारी हुआ, तो इस कंडीशन में पासिंग ईयर 2021 भरें या फिर 2022। तो देखिए, आपका कायदे से देखा जाए तो अगर आपका जो फाइनल सेमेस्टर होता है वो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो गया और उस पर अगर पास लिखा है तो आप कायदे से पास हो चुके हैं, भले ही आपका रिजल्ट आपके पास था या नहीं था मतलब प्रथम और थर्ड सेमेस्टर प्रमोट वाला। लेकिन जब 2019 बैच के प्रथम और थर्ड सेमेस्टर के प्रमोट के रिजल्ट को प्रिंट करके आपको मिलेगा, तो उसका रिजल्ट जो था वो चूंकि 2022 में जारी किया गया है, तो उस पर रिजल्ट डिक्लेयरिंग डेट 2022 मेंशन किया गया रहेगा। तो ये भविष्य में आपको परेशानी खड़ी कर सकती है कि अगर आपने 2021 भरा था तो फिर 2022 में ये रिजल्ट कैसे घोषित हुआ। तो इससे बचने के लिए आपको बेहतर ये होगा कि आप 2022 ही भरें, क्योंकि जो आपका प्रमोट वाला रिजल्ट था वो 2022 में जारी हुआ, तो जब वो प्रिंट होकर के आपको मिलेगा तो वो उस पर रिजल्ट डिक्लेयरिंग डेट 2022 मेंशन रहेगा। इस वजह से आपको हर हाल में 2022 ही भरना है। 19 बैच के फ्रेश पास प्रमोट अभ्यर्थियों के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, और जिनकी बैक लगी है तो वो अपने बैक के अनुसार अपना पासिंग ईयर भर रहे होंगे। जैसे कि 2019 में जिसका बैक लगा था और वो फाइनल बैक अपना 2022 में कंप्लीट कर चुके हैं, बैक पेपर क्लियर कर चुके हैं, तो 2022 भरेंगे। लेकिन अभी भी अगर आपका बैक पेपर क्लियर नहीं है तो आप अपीयरिंग में भरेंगे, भले ही आपका बैच खत्म क्यों ना हो गया हो, क्योंकि जब आप पासिंग ईयर भर देंगे तो उस कंडीशन में आपको, अगर आप पास सेलेक्ट कर लेते हैं, उस कंडीशन में आपको फाइनल नंबर सबमिट करना होता है, और फाइनल नंबर तो आपके पास है ही नहीं ना, क्योंकि बैक लगी हुई है, और उस कंडीशन में भविष्य में कितना नंबर आएगा पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में, तो सब कुछ मिसमैच हो जाएगा। इस वजह से जितने भी बैक वाले अभ्यर्थी हैं, ध्यान से सुनिए, सभी बैच की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी बैक वाले अभ्यर्थी हैं, अगर आपका बैक पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो आप अपीयरिंग में ही अप्लाई करेंगे। आप पास नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं जब तक कि आपका फाइनल कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये तो बात हो गया पासिंग ईयर को लेकर के। अब बात कर लेते हैं बोर्ड नेम को लेकर के। देखिए, आपका जो रिजल्ट जारी किया जाता है पीएनपी के द्वारा, उस पर एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी
प्रयागराज उत्तर प्रदेश लिखा रहता है। जैसे कि आप अपना यूपी बोर्ड का जब आप रिजल्ट देखते हैं तो उस पर क्या लिखा रहता है, अपने रिजल्ट को ओपन करके देखिएगा, उस पर लिखा रहता है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, यानी कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो वहां पर भले ही हम लोग आवेदन करते समय यूपी बोर्ड जरूर मेंशन कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली बोर्ड का जो नाम है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ही है। उसी कंडीशन में अगर डीएलएड की मैं बात करूं तो भले आप कुछ भी लिख दीजिए, पीएनपी लिख दीजिए, एससीईआरटी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन एक्चुअल जो है जो आपके रिजल्ट पर मेंशन किया गया रहता है वो होता है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जिसको अंग्रेजी में एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आपके जो रिजल्ट पर यूपी बोर्ड में जो मेंशन था उसी को आप बोर्ड मानते हैं, तो पीएनपी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया जाता है उसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी लिखा रहता है और इंग्लिश में एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश लिखा रहता है। तो आप हिंदी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी तो लिखेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी में एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश ही आपका बोर्ड होगा, क्योंकि आपके रिजल्ट पर कहीं पर भी एससीईआरटी का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो आपका जो बोर्ड नेम होगा वो एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और बोर्ड का नाम में आपको बोर्ड का नाम या फिर इंस्टीट्यूट नेम लिखना होता था। तो बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी डाउट है कि अगर इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी डीएलएड कॉलेज से उन्होंने डीएलएड कंप्लीट किया है तो वो बोर्ड के नाम में डीएलएड कॉलेज का नाम लिख दिया, तो क्या ये गलत हो गया? नहीं, गलत हुआ है। आपको बोर्ड का नाम या फिर इंस्टीट्यूट नेम दोनों का ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये ऐसा होता है कि देखिए एक्चुअली में आपको वहाँ पर बोर्ड का नाम ही भरना होता है। कई जगह क्या होता है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, जो स्वायत्त संस्था होती हैं, जो किसी से एफिलिएटेड नहीं होती हैं, जैसे कि आप अगर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में पहले यूपीटीयू चलता था, अब उसका नाम एकेटीयू हो चुका है, बीच में जेबीटीयू भी उसका नाम हुआ था। तो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी थी जो कि स्वायत्त रहती थी, जो कि किसी से एफिलिएटेड नहीं थी, यूपीटीयू से एफिलिएटेड नहीं थी, तो वो अपना अलग से यूनिवर्सिटी नेम उनका चलता था। और अगर आप यूपीटीयू से संबंधित हैं तो आप यूपीटीयू बोर्ड का नाम भर रहे होते थे। लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, यानी कि स्वायत्त संस्था से संबंधित है, तो आप उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहे होते थे। वही कंडीशन यहाँ पर भी है। सीबीएसई बोर्ड अब ये आपको थोड़ी जानता है, क्योंकि वो केवल उत्तर प्रदेश से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी आवेदन ले रहा है, पूरे देश भर से संबंधित अभ्यर्थियों से आवेदन ले रहा है। तो उसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि स्वायत्त होते हैं, किसी से एफिलिएटेड नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली एनसीटी से द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, और किसी भी से एफिलिएटेड नहीं होने की वजह से उनको इंस्टीट्यूट अपना नाम वहां पर डालना होता है, ना कि बोर्ड का नाम डालना होता है, क्योंकि उनके कंडीशन में बोर्ड का कुछ नाम होता ही नहीं है। तो अगर आपके बोर्ड का नाम है तो आपको हर हालत में बोर्ड का ही नाम डालना होगा। ये तो बात हो गया बोर्ड का नाम। अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट पिन कोड के बारे में। तो देखिए यहां पर बोर्ड पिन कोड नहीं मांगा गया, ध्यान से सुनिएगा, इंस्टीट्यूट का पिन कोड मांगा गया। जिस संस्था से आपने बीएड या फिर डीएलएड कंप्लीट किया है, उस संस्था जहां पर वो स्थापित है उस जगह का पिन कोड आपको भरना है। देखिए यहां पर बोर्ड नेम इस वजह से नहीं मांगा गया है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड क्या करती है कि वो जानना चाहती है कि आप किस इंस्टीट्यूट से अपना बीएड या फिर डीएलएड कंप्लीट किए हैं, क्या वो एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में है या नहीं। तो आप बोर्ड का नाम थोड़ी डालेंगे, बोर्ड तो एग्जिस्टेंस में है, लेकिन आपकी संस्था एग्जिस्टेंस में है या नहीं ये जानने के लिए वो उस जगह का पिन कोड मांगते हैं। तो आपको आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड भरना है, ना कि एससीईआरटी का और पीएनपी का नहीं भरना है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर जिले, जैसे सीतापुर जिले के किसी एक संस्था से डीएलएड कंप्लीट किए हुए हैं, तो उस जगह का पिन कोड आप भरेंगे जहां पर आपका संस्था सिचुएटेड था, ना कि एससीईआरटी का और ना ही पीएनपी का आपको भरना है। क्योंकि इंस्टीट्यूट पिन कोड मांगा गया है, साफ शब्दों में लिखा गया कि इंस्टीट्यूट जहां से आपने डीएलएड किया है या फिर बीएड किया है उस जगह का पिन कोड आपको भरना है। चलिए ये तो बात हो गई कि एक्चुअल में आपको भरना क्या है आवेदन करते समय, क्योंकि 3 दिसंबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले ही अगर आपको करेक्शन करना होगा तो इन सभी फील्ड्स में करेक्शन करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि बहुत से अभ्यर्थी के मन में ये भी डाउट होगा कि अगर उन्होंने कुछ इसके उल्टा भर दिया या फिर इसके मिसमैच करते हुए भर दिया तो क्या उनका गलत हो गया, या फिर भविष्य में जब शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो रहे होंगे तो क्या उनको परेशानी होगी। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में ये बात मेंशन की गई है कि जो सीबीएसई बोर्ड है वो कभी भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करता है। जब आप किसी संस्था के माध्यम से या फिर किसी बोर्ड के माध्यम से जब शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे तो उस बोर्ड की ये जिम्मेदारी होगी कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए। तो क्या भविष्य में इन गलतियों में, फील्ड्स में हुई गलतियों का प्रभाव पड़ सकता है। देखिए जब किसी शिक्षक भर्ती में आप सम्मिलित होते हैं तो वहां पर क्या चेक होता है कि आपका जो ऑनलाइन जारी किया गया है, जो आपके डिजी लॉकर में सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसी को बस वो वेरीफाई करते हैं कि आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रोल नंबर दिया उसके माध्यम से क्या सीबीएसई के सर्वर पर आपका रिजल्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो वहां पर जो बेसिक डिटेल दिखाई जाती है, आपका नाम, आपके फादर नेम, आपकी मदर नेम, आपकी कैटेगरी, आपका नंबर और
बेसिक डिटेल यही सब दिखाई जाती है, ठीक है। वहाँ पर ये नहीं दिखाया जाता कि आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या था, आपका बोर्ड नेम क्या था। वहाँ पर बस ये दिखाया जाता है कि हाँ इस बंदे ने इतने नंबर हासिल किए और वो इस कैटेगरी में क्वालिफाई है, ठीक है। इससे से ज़्यादा आपका कुछ भी डिटेल नहीं दिखाया जाता। तो अगर इन फील्ड्स में अगर आपके कुछ गलती हुई है तो ये सभी फील्ड्स आपके रिजल्ट पर प्रकाशित नहीं होते हैं, आपके रिजल्ट पर प्रिंट होकर के नहीं आएगा। तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर फील्ड में गलती भी हो गई है तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास करेक्शन का मौका है, अगर आपके पास करेक्शन का मौका है तो आप जानते हुए गलती क्यों मानेंगे, गलती क्यों करेंगे जानते हुए कि हाँ मैंने ये गलती की है, तो उसके बाद भी आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं इस गलती को। आप इस गलती को सुधार लीजिए, क्योंकि ठीक है भविष्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप अपने सभी फील्ड को करेक्ट रखेंगे तो आप मेंटली प्रेशर में नहीं रहेंगे भविष्य में जाकर के कि अरे यार मैंने ये गलती कर दी थी और इसका ये प्रभाव हो सकता है। तो अपने स्तर पर आप पूरी कोशिश करिए कि अगर आपको मौका मिल रहा है करेक्शन करने का तो आप करेक्शन करके इन सभी फील्ड्स को सही कर लीजिए अगर आपने कुछ गलती की है। क्योंकि देखिए वहां पर वेरीफाई करते समय तो ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं, लेकिन अगर इन केस किसी अभ्यर्थी पर बहुत ज्यादा डाउट है कि ये गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और शिक्षक भर्ती में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए सम्मिलित हुआ था, उस समय आपके आवेदन को भी वेरीफाई किया जाता है। जो आपने आवेदन किया है, जो आपने फॉर्म भरा है, वो पूरा फॉर्म सीबीएसई के सर्वर पर लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। वो लाइफ टाइम सीबीएसई बोर्ड से जब भी कोई संस्था मांगती है तो वो उसको प्रोवाइड करा देते हैं। तो वहां पर आपका देखा जाएगा कि आपने पासिंग ईयर क्या भरा है, बोर्ड नेम क्या भरा है और इंस्टीट्यूट पिन कोड क्या भरा है। तो वहां पर आपको समस्या हो सकती है जब बहुत ज्यादा किसी इंस्टीट्यूट को आपके ऊपर डाउट होगा कि आप गलत अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार उत्तर प्रदेश में सालों से जो शिक्षक बने हुए अभ्यर्थी हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है और उनको भी गलत डॉक्यूमेंट की वजह से निष्कासित किया जा रहा है, एक तरीके से सस्पेंड किया जा रहा है। तो ये सभी भविष्य में कभी भी हो सकती है। इस वजह से अपने स्तर पर पूरी कोशिश करिएगा कि आप सही फील्ड भरें और अगर आपको करेक्शन का मौका मिला तो आप करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।